सारे जिहादी कट्टरपंथी जितने भी हैं सारे के सारे आह्वान कर रहे हैं वक्फ बोर्ड कानून के लिए वहां जंतर मंतर पर तभी हिंदू संगठित होकर के पहुंचे और इन मुसलमानों का जो शक्ति प्रदर्शन है उसको समाप्त करने का काम। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मेरी अपील है हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों से और खास तौर पर उनसे जो 13 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आप होशियार हो जाइए क्योंकि आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। रक्षा दल का नेता पिंकी चौधरी बहुत बड़ा विवादित नाम है। ये नाम ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सुना है, आप पहले भी इस नाम से वाकिफ हैं। नफरत फैलाना, लोगों को भड़काना, आपस में लोगों को भिड़ाना, हिंदू मुस्लिम कराना और देश का माहौल खराब करना, यही इसका काम है। और जैसा कि आप जानते हैं इन्हीं कामों की वजह से ये कई बार जेल भी जा चुका है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहा है। वो प्रोटेस्ट पहले 10 तारीख को होना था लेकिन उसकी तारीख को बढ़ा करके अब 13 मार्च को कर दिया गया है। और ये पिंकी चौधरी 13 मार्च को उसी प्रोटेस्ट के टाइम हिंदू भाइयों को बुला रहा है कि आप भी जंतर मंतर पर पहुंचे और वहां जाकर मुसलमानों के प्रोटेस्ट को खराब करे, उनके प्रोटेस्ट को खत्म करे, उन्हें प्रोटेस्ट न करने दे। प्यारे दोस्तों, अब आप ही बताइए, जब आपको मालूम है कि एक पक्ष वहां पर प्रोटेस्ट करने वाला है, फिर उसी तारीख को उसी टाइम दूसरे पक्ष को वहां पर बुलाने का क्या मतलब है? क्या पिंकी चौधरी हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है? क्या पिंकी चौधरी मुसलमानों और हिंदू भाइयों को आपस में भिड़ाना चाहता है? क्या पिंकी चौधरी देश का माहौल खराब करना चाहता है? इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, एक तरफ रक्षा दल का नेता पिंकी चौधरी तो नफरत फैला रहा है, मुसलमानों को कट्टरपंथी, जिहादी और पता नहीं क्या क्या कह रहा है, और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नया प्रेस नोट जारी करके तमाम मुसलमानों से एक बड़ी अपील भी की है। आखिरकार वो अपील क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील जंतर मंतर पर धरने में शिरकत करने वालों से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ जंतर मंतर नई दिल्ली पर जो धरना 13 मार्च को दिया जा रहा है वो ठीक सुबह 10 बजे शुरू होकर दोपहर 2 बजे खत्म हो जाएगा। लिहाजा दिल्ली और उसके पूर्व जवार में रहने वालों को उस वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जुजुल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने खास तौर पर होली के त्यौहार के पेश नज़र धरने में शिरकत करने वालों से अपील की है कि वो वक्त का जरूर लिहाज रखें ताकि जो लोग दिल्ली के मदाफात से शिरकत के लिए आ रहे हैं वो दिन के औकात में ही अपने ठिकानों पर वापस लौट जाएं। सदर बोर्ड ने मुसलमानों से ये भी अपील की है कि वो बहुत ही पुरअमन तरीके पर और नज़्म ज़ब्त और अमन को मलहूज रखते हुए और बिरादराने वतन के जज्बात का लिहाज रखते हुए धरने में शिरकत करें। हमारा दीन हमें खुशी और गम, तकलीफ और गुस्से की हालत में भी तहम्मुल और सब्र ज़ब्त की तलकीन करता है। हमारा ये धरना हुकूमत के अड़ियल रवैये और वक्फ तरमीमी बिल पर करोड़ों मुसलमानों के दीनी जज्बात और एहसासात को यकसर नज़रअंदाज करके एक ऐसा कानून उन पर थोपने की कोशिश है जो कि पूरी तरह तसव्वुर वक्फ के खिलाफ और वक्फ अमलाक को तबाह और बर्बाद करने वाला है। इस धरने में हज़ब मुखालिफ की जमातों और बिरादराने वतन की भी एक बड़ी तादाद शिरकत करेगी। हमारा ये धरना ऐन जमहूरी तकाज़ों और दस्तूर की अता करदा इजहार राय की आज़ादी के तहत और मुल्की कानून के काज़ों के तहत होगा। सदर बोर्ड, जुजुल सेक्रेटरी दोनों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो कसीर तादाद में शरीक होकर हुकूमत के जारहाना रवैये पर अपनी नाराज़गी का भरपूर इजहार करें। ये उनकी दीनी हमीयत और मिली गैरत का ऐन तकाज़ा है। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, एक तरफ तो पिंकी चौधरी नफरत फैलाने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमानों को आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है यानी कि होली है, उस होली का लिहाज करते हुए आपको आना है और आते जाते कोई नारा आपको नहीं लगाना है, हमें किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है, हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे हिंदू भाइयों का दिल आहत हो।
तो प्यारे दोस्तों, पिंकी चौधरी के इस नफरत भरे भाषण पर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन सभी मुसलमानों तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।